जय हिंद साथियों, डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस क्लास में भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे और संस्कृति में भी विशेष रूप से प्रमुख त्योहार व उनके क्षेत्र और नृत्य में भी विशेष रूप से रिलेटेड क्षेत्र और रिलेटेड व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रमुख त्योहार। देखिए ओणम का जो प्रसिद्ध त्योहार है ये केरल में मनाया जाता है और इस त्योहार के अवसर पर केरल में नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रसिद्ध पोंगल का त्योहार है, ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, अर्थात तमिलनाडु में इस त्योहार को मनाया जाता है। साथ ही गणगौर है, तो गणगौर जो प्रसिद्ध त्योहार है ये राजस्थान का त्योहार है। ठीक इसी प्रकार से गणेश पूजा महाराष्ट्र व कर्नाटक में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि गणेश पूजा अर्थात गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक इसी प्रकार से दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा पश्चिमी बंगाल और उत्तरी भारत में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। इसका कारण यह है कि इन दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है और उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है। तो इन दोनों क्षेत्रों में ही विशेष रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए तीज है। ये तीज का जो त्योहार है ये राजस्थान का विश्व भर में फेमस है। राजस्थान के जयपुर शहर में तीज की सवारियां निकाली जाती हैं और विदेशी लोग उसको देखने के लिए यहाँ तक आते हैं। बैसाखी, देखिए बैसाखी का जो प्रसिद्ध त्योहार है ये पंजाब में मनाया जाता है, अर्थात सिख धर्म का ये पवित्र त्योहार है बैसाखी का त्योहार, जो विशेष रूप से पंजाब में मनाया जाता है। छठ पूजा, ये छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। साथ ही ये जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट का जो त्योहार है ये ईसाई धर्म से रिलेटेड है, अर्थात ईसा मसीह के जन्मदिन को क्राइस्ट के रूप में मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म का प्रसिद्ध जो त्योहार है ये ईद है। ईद का जो त्योहार है विशेष रूप से ये इस्लाम धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध और बड़ा त्योहार है। बताते हैं कि ईद का जो संबंध है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस से है और साथ ही अली की शहादत से है। देखिए अब कुछ प्रमुख नृत्य हैं। देखिए संगीत व नृत्य के अभाव में मानव जीवन अधूरा रहता है और प्राचीन काल से ही मानव ने मनोरंजन के साधन में संगीत व नृत्य को अपनाया है, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन वेद जो है सामवेद में मिलता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मानव जीवन संगीत व नृत्य के बिना अधूरा है। तो देखिए प्राचीन काल से ये नृत्य चले आए हैं। जैसे गिद्धा नृत्य है, ये गिद्धा नृत्य पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। साथ ही पंजाब में भंगड़ा नृत्य भी किया जाता है। भंगड़ा नृत्य जो है ना पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है भंगड़ा और गिद्धा दोनों नृत्य पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य हैं। फर्क इतना है कि गिद्धा जो नृत्य है इसका संबंध महिलाओं से है और भंगड़ा जो नृत्य है उसका संबंध पुरुषों से है। ठीक इसी प्रकार से कथक नृत्य का जो संबंध है उत्तरी भारत से है, अर्थात कथक नृत्य का जो प्रचलन है वो उत्तरी भारत में ज्यादा है। कथकली नृत्य, देखिए कथकली नृत्य जो है ना केरल का विशेष रूप से फेमस है। ठीक इसी प्रकार से मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य जो है ना मणिपुर क्षेत्र से संबंधित नृत्य है, अर्थात ये जो नृत्य है विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है उन क्षेत्रों को हमने यहाँ दर्शाया है। जैसे कि बिहू नृत्य है, ये बिहू नृत्य असम में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, अर्थात बिहू नृत्य का जो संबंध है वो असम से है। बिहू नृत्य भी है
और बिहू असम में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार भी है। मयूर नृत्य, देखिए मयूर नृत्य का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है, अर्थात उत्तराखंड में जो क्षेत्र में किया जाने वाला जो नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है, ये मयूर नृत्य है। ठीक इसी प्रकार से गरबा नृत्य है, साथ ही गरबा के साथ साथ में डांडिया नृत्य है, अर्थात गरबा और डांडिया ये जो नृत्य हैं ये गुजरात क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ध्यान रखना है, गरबा व डांडिया जो नृत्य हैं ये गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक इसी प्रकार से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नाट्य है, नृत्य है। बताया जाता है कि मुद्रा राक्षस से इस भरतनाट्य का जो है ना जन्म हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यक्षगान है, यक्षगान कर्नाटक में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। पणियारी, तो देखिए पणियारी है, घूमर है, कालबेलिया है, इंडुड़ी है, ये प्रसिद्ध जो नृत्य हैं ये राजस्थान क्षेत्र के हैं। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध घूमर नृत्य, प्रसिद्ध पणिहारी नृत्य, प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य, ये राजस्थान में किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक इसी प्रकार से घुमारू नृत्य ये उड़ीसा का है। ध्यान रखना है, घुमारू जो नृत्य है इसका संबंध उड़ीसा क्षेत्र से है, जैसे तमाशा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र क्षेत्र से है। ठीक इसी प्रकार से राउफ जो नृत्य है ये जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इसी प्रकार से छऊ जो नृत्य है ये बिहार में किया जाने वाला प्रसिद्ध जो है ना नृत्य है। इसके अलावा जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, हरियाणा का जो प्रसिद्ध धमाल नृत्य है उसका संबंध महाभारत काल से मिलता है। इसी प्रकार से कुछ सांस्कृतिक अवसरों पर या त्योहारों पर भारत में प्राचीन काल से मेलों का आयोजन होता आया है और ये मेले हमारी संस्कृति के परिचायक रहे हैं, अर्थात मेले हमें विरासत के रूप में मिले हैं। संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और संस्कृति के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। देखिए कुंभ मेला, ये जो कुंभ का मेला है ये विश्व का मात्र एक ऐसा मेला है जो 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। ध्यान रखना है, कुंभ का मेला विश्व का एकमात्र मेला ऐसा है जिसका आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ये कुंभ का जो मेला है ये भारत में विशेष रूप से 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, अलग अलग। ध्यान रखना है, हर 12 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है और जब भी इसका आयोजन होता है तो इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है और अलग अलग समय में आयोजित होता है। हरिद्वार में आयोजित होता है, नासिक में आयोजित होता है, उज्जैन में आयोजित होता है और इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार आपको पता है गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। ठीक इसी प्रकार से नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। उज्जैन में इसको क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और इलाहाबाद में संगम के किनारे, संगम का मतलब मेरा यहां से है गंगा यमुना सरस्वती। ध्यान रखना है, जो इलाहाबाद शहर है वो संगम के किनारे स्थित है, अर्थात वहां गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। तो यहाँ जो है प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर जब भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो इन स्थानों पर शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। इतना जरूर है कि यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुंभ के मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है भाई? 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला देखिए सबरी माता मेला है। ये सबरीमाला का मेला है भाई, माता नहीं है, सबरीमाला मेला। तो देखिए सबरीमाला मेला का जो आयोजन है ये केरल में किया जाता है और ये जो सबरीमाला है स्थान, इसका संबंध भगवान अयप्पा से है। ध्यान रखना है, सबरीमाला जो प्रसिद्ध मंदिर है ये केरल में है और ये जो सबरीमाला जो मंदिर है
इसका संबंध भगवान से अयप्पा से संबंधित है। पुष्कर मेला, देखिए ये जो पुष्कर है ये राजस्थान में है और यहाँ पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ध्यान रखना है, विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। और पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है और राजस्थान के अजमेर जिले में है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक माह में मेले का आयोजन किया जाता है, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को इस पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के सैलानी आते हैं और साथ में जो है यहाँ पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सोनपुर मेला, देखिए ये जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला है ये बिहार राज्य में आयोजित होता है और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ही नहीं बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ध्यान रखना है, ये जो सोनपुर बिहार जो मेला है ये बिहार राज्य में लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है जो नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। और ये जो सोनपुर पशु मेला है अर्थात सोनपुर जो बिहार का मेला है ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अगला है सूरजकुंड मेला, ये हरियाणा राज्य में लगने वाला एक हस्तशिल्प मेला है जिसका आयोजन हर वर्ष फरवरी माह में किया जाता है और ये मेला जो है ना अमावस्या के दिन ही जो है इसको आयोजित किया जाता है। और बताया जाता है कि सूरजकुंड का जो प्रसिद्ध स्थान है उसका संबंध जो है ना महाभारत में पांडवों से लिया गया है। अगला है देखिए प्रमुख मंदिर, इसमें ज्वालामुखी अर्थात ज्वाला देवी मंदिर ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर या ज्वाला देवी जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल में भी कांगड़ा नामक स्थान पर है। कहा जाता है इसके बारे में कि प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने भी इस देवी को जो है सोने का छत्र भेंट किया था। अगला है ये सबरीमाला मंदिर, ये केरल में स्थित है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि इसका संबंध जो है भगवान अयप्पा से है। कामाख्या देवी मंदिर, ये जो कामाख्या देवी मंदिर है ये असम में स्थित है। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो है असम में है जिसको मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है जहां प्रसिद्ध इसके जो पुजारी हुए थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके आगे चल करके प्रसिद्ध शिष्य हुए विवेकानंद। तो ध्यान रखना है, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कोलकाता में है और ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा मंदिर, ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। खजुराहो के जैन मंदिर ये मध्य प्रदेश में है जिनके निर्माता चंदेल शासक थे। ध्यान रखना है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माता चंदेल शासक थे। चंदेल शासक अर्थात चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर। देखिए ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इस दिलवाड़ा जैन मंदिर को लोण वसई व विमल वसई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा अर्थात देलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में है और इनके निर्माता लोण वसई और विमल वसई थे, इसलिए इनको लोण वसई और विमल वसई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये जैन धर्म की आस्था के जो है सबसे बड़े स्थल के रूप में माने जाते हैं। अगला है सोमनाथ मंदिर। तो देखिए ये सोमनाथ मंदिर वही है जिसको 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और ध्यान रखना है कि सोमनाथ जो मंदिर है इसका संबंध भगवान शिव से है। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में है जिसको 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था।
अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में स्थित है। इसका भी जो संबंध है भगवान शिव से है। ठीक इसी प्रकार से बैद्यनाथ मंदिर ये झारखंड में है। तो फिर चंडी मंदिर ये चंडीगढ़ में स्थित है। ध्यान रखना, चंडीगढ़ जो प्रसिद्ध शहर है जिसका डिजाइनर ली कॉर्बूजियर था, उसका नामकरण चंडी देवी के नाम के कारण ही हुआ है। तो ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चंडी देवी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो अपना आंसर क्या होगा, चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से वैष्णो देवी मंदिर है। तो वैष्णो देवी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तनोट देवी मंदिर ये जैसलमेर राजस्थान में है। तनोट देवी को भारतीय सैनिकों के द्वारा अपनी एक महत्वपूर्ण पूजनीय देवी के रूप में माना जाता है और सैनिकों के द्वारा जो है इसको पूजित किया जाता है, अर्थात इसको भारतीय सेना के द्वारा विजय की देवी के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखना है, तनोट देवी प्रसिद्ध जो मंदिर है ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर एलोरा में है और एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। और ये प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है इसका संबंध भी भगवान शिव से है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट के वंश के शासकों ने करवाया है। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध जो एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर है जो महाराष्ट्र में स्थित है, जिसके निर्माता राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अब ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि पशुपति जो मंदिर है काठमांडू नेपाल में, ये विश्व का सबसे बड़ा पशुपति मंदिर है। साथ ही अंकोर वाट जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है और ये अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का जो है उसका संबंध भगवान विष्णु से है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मा सेकंड ने करवाया। ध्यान रखना है, विश्व प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर जो है नेपाल में काठमांडू में है और ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सर्वाधिक जो बड़ा मंदिर है वो अंकोर वाट का मंदिर है और अंकोर वाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में स्थित है और अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है उसका संबंध भगवान विष्णु से है, जिसको सूर्य वर्मा सेकंड ने बनवाया था। ध्यान रखना है, सूर्यवर्मन सेकंड ने या सूर्यवर्मा एक ही बात है, सूर्यवर्मन या सूर्यवर्मा एक ही बात है। तो ध्यान रखना है, कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाने वाला सूर्यवर्मन अर्थात सूर्यवर्मा सेकंड था, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और जिसका संबंध भगवान विष्णु से। आगे देखिए, जैसे प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, भाई प्रसिद्ध जो अक्षरधाम मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर ये दो जगह है, गुजरात में है और दूसरा दिल्ली में है। इस तरह से अक्षरधाम मंदिर भी जो है ना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ध्यान रखना है, बड़ा गुजरात का है और छोटा दिल्ली का है, अर्थात पहले गुजरात का बनाया गया और इसके बाद में दिल्ली का बनवाया गया है। आगे देखिए कुछ प्रमुख जनजातियां, अर्थात ये जो जनजातियां हैं ये आदिवासी जनजातियां हैं, अर्थात ये प्राचीन काल से निवास करने वाली भारत में प्रमुख जातियां हैं जिनको हम जनजातियों के नाम से जानते हैं और ये विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ना निवास करने वाली जातियां हैं। देखिए थारू जनजाति, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ध्यान रखना है, थारू जनजाति कहां निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। तो फिर चकमा और सिथेंग जनजाति ये असम में निवास करने वाली जनजाति है। फिर केरल में पाई जाने वाली विशेष जनजाति भोपला है और अलार है। केरल में पाई जाने वाली विशेष जनजाति भोपला और अलार है। तो फिर तमिलनाडु में विशेष रूप से निवास करने वाली जनजाति टोडा और बरगा है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली ये मुख्य जनजाति है। खासी गारो ये मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है और आपको ये भी ध्यान रखना है, खासी गारो जयंतिया
ये पहाड़ियों के भी नाम है। और ये खासी, गारो, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में पाई जाती हैं। तो मेघालय में निवास करने वाली ये जनजातियां हैं कौन सी? खासी, गारो और जयंतिया। ठीक इसी प्रकार से कुकी और मिजो, ये मिजोरम में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। और मिजो जनजाति के कारण ही जो है मिजोरम राज्य का नामकरण किया गया है। तो ध्यान रखना है, कुकी और मिजो जो जनजाति है विशेष रूप से मिजोरम में निवास करने वाली जनजाति है। जिस प्रकार से लेप्चा और भूटिया ये सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिक्किम में लेप्चा और भूटिया भाषा का भी नाम है। तो ध्यान रखना है, लेप्चा और भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से भील, कोल, गोंड ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। जैसे कि आगरिया, सोर और कमार ये छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली क्या है? जनजाति है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक हमारी संस्कृति के वाहक जो है विशेष रूप से ये जनजातियां ही हैं। भील, बंजारा, कोली ये गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति है। जैसे कि संथाल, मुंडा और असुर ये जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं। ध्यान रखना है, वर्ष 2023 में आर्मी में विशेष रूप से पूछा गया प्रश्न था कि प्रमुख रूप से संथाल जनजाति कहां पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। और ध्यान रखना है, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला है डथला अबोर, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। तो फिर गरासिया और मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ध्यान रखना है, गरासिया और मीणा जो जनजाति है ये राजस्थान की आदिवासी जनजाति है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मीणा जनजाति है ये भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। गढ़ी और गुर्जर अर्थात गद्दी और गुर्जर जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है। ध्यान रखना, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है। और ये जो गद्दी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत में पाई जाती है। धौलाधर पर्वत क्षेत्र में पाई जाने वाली जो हिमाचल की जनजाति है, मुख्य जनजाति ये गद्दी है। और ये भेड़ बकरी चरवाहे का काम करने वाली क्या है? जनजातियां हैं। भारत में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है ये भील जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना है, भारत में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति क्या है? भील जनजाति। देखिए इस प्रकार से इससे रिलेटेड अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अति संभावित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध त्योहार ओणम मनाया जाता है? ए में तमिलनाडु, बी में पंजाब, सी में केरल और डी में पश्चिमी बंगाल। तो देखिए ओणम का जो त्योहार है ये विशेष रूप से केरल में मनाया जाता है। अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है ना पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, पोंगल। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की? ए में बाल गंगाधर तिलक है, बी में रविंद्रनाथ टैगोर है, सी में ए व बी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की शुरुआत करने वाला बाल गंगाधर तिलक था। तो ऑप्शन इसके लिए हमारा ए सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में राखी महोत्सव की शुरुआत की, राखी महोत्सव। और इसकी शुरुआत कहां? पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है? ए में घुमारू, बी में घूमर, सी में भंगड़ा और डी में बिहू है। तो देखिए पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो भंगड़ा और गिद्धा है।
तो इसमें ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है, भंगड़ा दे रखा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन इसके लिए सी सही है। घुमारू की बात करें तो घुमारू तो जो है ना उड़ीसा में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू की बात करें तो ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ए में कुचिपुड़ी, बी में ओणम, सी में कथकली और डी में कथक। तो देखिए केरल का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है, अर्थात ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। बात करें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी है। और ओणम जो है ये केरल का त्योहार है। ओणम जो है ये केरल का त्योहार है, ध्यान रखना है। और कथक जो है ना उत्तरी भारत का नृत्य है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तरी भारत में किया जाने वाला प्रसिद्ध और फेमस क्या है, नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? ए में हरियाणा, बी में उत्तराखंड, सी में आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है इसका संबंध जो है ना आंध्र प्रदेश से है, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए सी सही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मयूर नृत्य है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में धमाल नृत्य है। अगला है, प्रसिद्ध बिहू त्योहार मनाया जाता है। देखो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि बिहू नृत्य भी है और बिहू त्योहार भी है। तो बिहू त्योहार ए में महाराष्ट्र है, बी में असम है, सी में पंजाब है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए बिहू जो त्योहार है यह असम में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है, यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवाजी और आपका गणेश उत्सव ये दोनों ही उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। और पंजाब में बैसाखी है, बैसाखी और लोहड़ी का त्योहार भी पंजाब में मनाया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है झारखंड, महाराष्ट्र, वाराणसी और केरल। तो देखिए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है, महाराष्ट्र में। एलोरा, एलोरा महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है। झारखंड में बैद्यनाथ मंदिर है, बैद्यनाथ मंदिर ये झारखंड में है। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है और केरल में सबरीमाला मंदिर है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ए में केरल, बी में असम, सी में चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं है। तो सबरीमाला मंदिर केरल में है, ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखना है, असम में प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। चंडीगढ़ में चंडी मंदिर स्थित है। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है ए में कर्नाटक, बी में गुजरात, सी में कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और अक्षरधाम मंदिर स्थित है। कोलकाता की बात करें तो इसमें दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता था? राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, सूर्यवर्मा प्रथम और सूर्यवर्मा द्वितीय। तो देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है
इसका निर्माता राजराज प्रथम था। इस बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भाई बात करें सूर्य वर्मा की सेकंड की, तो सूर्य वर्मा सेकंड में अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है, इनका निर्माण करवाया था। अगला है विश्व का सर्वाधिक बड़ा मंदिर है, ए में पशुपतिनाथ मंदिर, बी में अंकोर वाट मंदिर, सी में काशी विश्वनाथ मंदिर, डी में सोमनाथ मंदिर। तो देखिए विश्व का सर्वाधिक जो बड़ा मंदिर है ये अंकोर वाट मंदिर है जो कंबोडिया में है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है, अर्थात ऑप्शन बी सही हमारा। बात करें पशुपतिनाथ मंदिर की, तो ये नेपाल में स्थित है। बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो ये गुजरात में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ए में तमिलनाडु, बी में ओडिशा, सी में अमृतसर, डी में दिलवाड़ा। तो देखिए प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है ना तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में भी भाई मदुरई में, जिसको भारत में त्योहारों का शहर कहा जाता है, मदुरई को। अगला यदि इसमें ऑप्शन बी को देखें ओडिशा, तो ओडिशा में तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। सॉरी, यहां ओडिशा में अमृतसर में देखिए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, और ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है भाई, कोणार्क सूर्य मंदिर। और दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है, और ये दिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। खजुराहो के जैन मंदिर के निर्माता थे, ए में चंदेश, बी में चंदेल, सी में राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं है। तो खजुराहो के जैन मंदिरों के निर्माता चंदेल शासक थे, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए बी सही है। राष्ट्रकूटों ने तो जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। अगला है प्रसिद्ध चंडी मंदिर स्थित है, ए में हिमाचल प्रदेश, बी में वाराणसी, सी में चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए प्रसिद्ध चंडी मंदिर का निर्माण कहां हुआ, चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी सही है। हिमाचल में ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, और चंडीगढ़ में चंडी मंदिर है ही। अगला है टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है। तो देखिए लेप्चा जो जनजाति है ये सिक्किम में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। मेघालय में गारो और खासी जनजाति पाई जाती है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। तो देखिए अभी हमने इस पार्ट में विविध में प्रमुख जनजातियां, प्रमुख नृत्य और प्रमुख मेले व त्योहार के बारे में अध्ययन किया। और मैं समझता हूं कि परीक्षा में यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% मतलब मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगली क्लास में विविध का अगला जो चैप्टर है वो लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।